सभी, स्वागत है आपकी स्वदरा मैम के साथ में आप सभी का। तो आज की क्लास होगी बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि लेकर आए हैं हम वो सभी अभिक्रियाएं जो कि रिपीट 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 और रिपीट और रिपीट और रिपीट ही होते रहती है, बस, है ना। तो कैसे है सारे? जय श्री राम, गुड इवनिंग, हेलो अगेन सभी को। हाय गाइस, हेलो अगेन, फटाफट से गुड इवनिंग सभी को। दुआ है कि हमारी जिंदगी में कोई गम ना रहे, अगर गम की वजह हम हैं तो दुनिया में हम ना रहे। अरे भाई, इतना क्या दुखियारी हो जा रहे हो, अभी से जिंदगी शुरू नहीं हुई है। बेटा अदाब, ठीक है, चलो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते 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 सभी को। कैसी पब्लिक? बहुत दिनों बाद, पिछले हफ्ते तो मिले थे, भूल जाते हो यार। हाँ जी, जय श्री राम, मालिकुम अस्सलाम बच्चा, सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। सो कैसी है हमारी पब्लिक और बच्चों, क्या हालचाल? जय श्री राम, राधे राधे, हेलो चेक, आवाज आ रही है? हाँ जी, कैसे भी? हम अच्छे, बहुत बढ़िया। Finally, ma'am, you are here. Yes, I am in front of you guys. So, my lovely students, how are you? कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही पढ़ाई? क्या टारगेट है इस बार कक्षा 10वीं का? यस, विकृति, गंधा और संचारण में कभी शॉर्ट बना के डाल दूंगी। यस, तो कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? लव यू टू बच्चा। 99% या 100%? ड्रीम क्या है? कितना स्कोर करना है इस साल और कितना पढ़ लिया है? जल्दी बताओ भाई। देखो भाई, विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे को लगता नहीं है कि वहां पर आपको डाउट की कोई आवश्यकता है, परंतु लेकिन बंधु किंतु आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 हमने काफी पहले स्टार्ट कर दिया है एंड इसमें हमें काफी सारी अच्छी बेहतरीन चीजें सीखनी है। ओके, यस, अब की बार 90 पार, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे लोगों ने काफी सारा। तो भाई एक बात बताओ, चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट लाया जाए? एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, बताना मुझे, क्या सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 का वन शॉट चाहिए? भाई यहाँ पे तो अब तालिया या फिर आपकी हार्ट्स, यस, एग्रीमेंट मुझे फटाफट से बता दो। चाहिए? यार इतना ढीला रिस्पॉन्स रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ढीले ढीले रहोगे तो फिर मैं भी ढीली ढीली रहूंगी, मैं पहले बता दे रही हूँ। तुम लोग जितने टाइट रहोगे मैं भी उतनी टाइट रहने वाली हूँ। यस, वन शॉट, वन शॉट, यस मैम, वन शॉट। अरे बोलो वन शॉट, लिखो सब लोग, बिल्कुल स्पैम कर दो वन शॉट से, स्पैम वन शॉट कर दो। अगर तुम लोग को वन शॉट चाहिए तो जल्दी बताओ, मैं अगले 2 हफ्तों में लेकर आ जाऊंगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में वन शॉट ला दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में यस मैम नहीं, वन शॉट लिखो, वन शॉट। क्या बात हमारी पब्लिक, बहुत बढ़िया, वन शॉट, यस, सबको चाहिए वन शॉट, वेरी गुड। एक बच्ची ने वन शॉट में इंजेक्शन लगा के लिखा, मैम इंजेक्शन वाला वन शॉट है ना, वो वाला शॉट नहीं लगा रही मैं तुमको। एंड क्लासेस को शेयर कौन करेगा भाई? क्लासेस को शेयर कौन करेगा? चलो बताओ। ईद मुबारक सभी को। यस बच्चों, आज ईद है तो सभी को ईद मुबारक। तो बढ़िया रही सबकी ईद। यस, वन शॉट। हाँ जी बेटा, ईद मुबारक। वन क्वेश्चन। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो वन शॉट आगे आने वाले दिनों में, यानी कि जुलाई लगते लगते तक के मैं एक वन शॉट डाल दूंगी बेटा। तो जुलाई में आपके एक्चुअल स्कूल चालू होते हैं। और कितने बच्चों के स्कूल चालू हो रहे हैं मुझे बता दो, स्कूल कितने बच्चों के स्टार्ट हो रहे हैं? देखो अभी स्कूल भी आने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के, है ना, और कुछ कुछ बच्चों के तो टेस्ट वगैरह भी चालू थे, मुझे ऐसा कुछ आइडिया लगा था। तो स्कूल्स एंड जो आपके एक्चुअल क्लासेस चालू होगी उसके पहले अपन चैप्टर्स खत्म कर देंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 तो हो चुका है,
चैप्टर नंबर 2 भी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, मिडवे है, मतलब 1-2 लेक्चर और खत्म फिर ये भी। तो बेटा मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि आपको मैं जैसे बता रही हूँ कि जो स्कूल चालू हो रहा है उसके पहले पहले मैं एक 1 शॉट ड्रॉप कर दूंगी। आज 17 जून हो रहा है, अगर जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है वैसे ही हम लोग 1 शॉट चैप्टर 1 का डाल देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यार क्लासेस शेयर कर दो यार, ऐसे में मजे नहीं आ रहे, क्लास को फटाफट शेयर करो, ठीक है? और फिर हम क्लास चालू करते हैं। बेटा पीडीएफ अभी नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम के लिए वेट कर लो, ठीक है? पीडीएफ कुछ टाइम के लिए अभी होल्ड पर रखे गए हैं, अभी ये पीडीएफ नहीं दिलवाया जा रहा है आपको ड्यू टू सम रीजन। डोंट थिंक कि मैम नहीं दिलवा रहे, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, चालू जाते हो तुम लोग आराम से यार, थोड़ा समय को भी समय की आवश्यकता होती है, थोड़ा समय दो, सब मिल जाएगा, बस वेट करो फॉर सम टाइम, ओके? तो 1 शॉट हो चुका है 24 जून से, मतलब नेक्स्ट वीक से सबके स्कूल या 1 जुलाई से चालू हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब अपन तो स्कूल वालों से बहुत आगे हैं और स्कूल में जाके हमारा बजेगा डंका, क्योंकि हम हैं चैंपियंस। कहाँ के? क्लास 10th डाउट नॉट हिंदी मीडियम के। तो बच्चों तैयार आज की क्लास के लिए? रेडी? गुड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चा आज का रासायनिक अभिक्रिया एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द रिएक्शन जो रिपीट होने वाली। दैट मींस बच्चों कि अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, एक बार बोल सकती हूँ कि रिपीट होते हैं, मतलब इतना रिपीट होता है कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर 2 का टॉपिक नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, बहुत बढ़िया चीज बता रही हूं, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 2 का अकेला टॉपिक नहीं है ये चैप्टर 3 में भी मिलेगा, ये चैप्टर 4 में भी मिलेगा तुमको, है ना? तो क्या होते हैं रासायनिक गुण? थोड़ा दिमाग लगाना, मैंने बोला क्या होते हैं रासायनिक गुण। सुनना मेरी कहानी छोटी सी। तुम्हारे घर पे शादी वाला सीजन चालू हो गया होगा, मई खत्म हो गई ना, अब जून में कुछ था तो शादी नहीं हो रही थी, लेकिन जुलाई में कुछ वापस से शादियां हो रही है, शादियां हो रही सबके घर के आसपास। चलो बताओ, तो शादियों में जैसे मान लो तुम्हारे भैया की शादी कर रहे, ठीक है, तुम्हारे भैया है और भैया की शादी करवानी है, ठीक है? तो अभी सुभद्रा मैम शादी वाला एग्जाम्पल क्यों दे रही है? सुनना मेरी बात कान खोल के, ये शादी वाला एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो बेटा मैं एक बात बताओ, शादी में तुम शादी के लिए जब भैया के लिए तुम भाभी ढूंढोगे तो भाभी में कौन से गुण होने चाहिए? चलो बताओ। दिखने में सुंदर होनी चाहिए, है कि नहीं? दिखने में सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, माँ बाप का आदर करती हो, है कि नहीं? ये गुण तुम देख के शादी कर देते हो, करते हो कि नहीं? अरे बोलो यार। मेरी तो हो गई शादी। अरे भाई साहब तुम्हारी उम्र क्या है शादी की? बाल विवाह भाई इलीगल है इंडिया में, बाल विवाह पहले बता दे रही हूं। भैया के लिए अगर तुम भाभी ढूंढोगे तो भाभी की पहला जो काम होगा वो क्या करोगे? तुम देखोगे रूप रंग ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है, अच्छे से बोलना आता है कि नहीं, इसको चल बल के दिखा देते हैं लोग तो आजकल, मतलब पहले के जमाने के लोग है ना, बोलते थे कि बहू चाय लेकर के आओ, नाच के दिखाओ, ये सब काम करवाते थे पहले के जमाने के लोग। तो वो शादी के लिए रिश्ता देखने के पहले लड़की को परखते थे कि लड़की कैसी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपकी भाभी कितनी अच्छी है इसका पता शादी के पहले चलता है कि शादी के बाद? अरे बोलो जी, शादी के पहले पता चलता है कि शादी के बाद पता चलता है? जल्दी बताओ यार, बताओ फटाफट से, बोलो बोलो। भाभी कैसी है इसके असली गुण, उनके जो असली रंग होते हैं वो शादी के बाद पता चलते सबको। बहुत बढ़िया समझ गए। शादी के बाद क्यों? क्योंकि शादी के बाद असली रंग सामने आते हैं। असली रंग मतलब कि ये उनके अंदर के गुण हैं कि उनको अपनी ननद से कितनी चिढ़ मच रही है, उनको उनकी सासू माँ से कितनी दिक्कत हो रही है, उनको सासू माँ की हर परेशानी बुरी हर बात से दिक्कत हो रही है, सासू माँ को इनसे दिक्कत हो रही है,
ठीक है, उनके घर पे कोई मेहमान आ रहा, उनसे दिक्कत हो रही है, तो ये गुण कब पता चलते हैं कि अच्छी है या बुरी? शादी के बाद। यही होता है ना, तो शादी के बाद पता चल रहा है, क्योंकि ये उनके आंतरिक गुण है जो कि छुपा के रखे थे उन्होंने आफ्टर ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने छुपा के रखे थे भाई। छुपा के क्यों रखे थे? क्योंकि वो रिएक्शन करेगी आफ्टर मैरिज विद सासू माँ, विद ननद जी, विद पतिदेव, विद ससुर जी। तो रिएक्शन मतलब कि बिहेवियर कैसा है विद ससुर जी, बिहेवियर कैसा है विद ननद जी, बिहेवियर भाभी का कैसा है विद पतिदेव, बिहेवियर कैसा है विद सासू माँ। समझ में आया कि रिएक्शन क्या है भाई? शादी के बाद का मामला है कि बहू के साथ भाभी की पटेगी कि नहीं, मतलब जेठानी के साथ पटेगी कि नहीं, सासू माँ के साथ पटेगी कि नहीं। समझ में आया बेडू? अरे जल्दी बोलो यार, समझ में आया? तो बेसिकली जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते, तो केमिकल रिएक्शन को समझो कि मैंने बोला अम्ल और क्षार की केमिकल रिएक्शन, है ना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अम्ल और क्षार की केमिकल रिएक्शन। तो अम्ल और क्षार की केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई सासू माँ के साथ क्या करेंगे ये लोग, ये ससुर जी के साथ में क्या करने वाले हैं, और ये ननद के साथ में क्या करेंगे, है ना। तो भाई ये समझ लीजिए अम्ल और क्षार कौन है? आपकी भाभी, बहू, जो मानना है। तो ये आपकी हो गई भाभी, ठीक है। भाभी की सासू के साथ रिएक्शन, भाभी की ससुर जी के साथ में बिहेवियर, भाभी का ननद के साथ में बिहेवियर। समझ में आया? क्या करेंगे हम? तो अब अम्ल और क्षार को सासू बोले तो ऑक्सीजन, ससुर बोले तो धातु, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे सासू बोले तो धातु ले लो, ठीक है। मैंने बोला ससुर जी तो धातु का ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड मान लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे बोला ऑक्साइड, मैंने बोला ननद मतलब कि मान लीजिए कोई कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन कि बेसिकली हम लोग अम्ल और क्षार की डिफरेंट केमिकल के साथ में कैसा ये व्यवहार दर्शाती है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विथ पहला रिएक्शन। तैयार? बताया चला? तो भाभी कैसा बिहेवियर करती है ससुर जी के साथ, सासू माँ के साथ, ननद जी के साथ। तो भाभी जी कौन है यहाँ पे? आपके अम्ल और क्षार। तो अम्ल की किसी धातु के साथ बिहेवियर कैसा है ना। असली गुण कब पता चलेंगे? जब साथ में रखोगे दोनों को, है कि नहीं। साथ में एक छत के नीचे रहेंगे तभी तो असली गुण पता चलता है कि नहीं जी। तो बस वही बात है यहाँ पर कि हमारी जो सासू माँ है उसके साथ में भाभी का रिएक्शन कैसा होगा देखेंगे। चलो पहचानते। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अम्ल और क्षार के सबसे पहली जो बिहेवियर चेक करेंगे विद धातु। याद रखना, हमें सबसे पहली जो अभिक्रिया समझनी है वो अभिक्रिया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तैयार सारे बच्चे? जल्दी बोलो हाँ या ना। तैयार? अरे बोलो भाई। अरे भाई तू रिएक्शन मतलब कि व्यवहार की बात कर रही है, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ ज्यादा तुम लोग, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला रिएक्शन है जब अम्ल किसी धातु के साथ में रखी जाती है ना। तो मैंने बोला कि अम्ल को भाभी जी मान लो और धातु तुम्हारे पास में कोई भी धातु। धातु क्या होता है? सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, ये सब ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा जब भी किसी अम्ल को किसी धातु से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमेशा याद रखना दिमाग में, हमेशा एक हाइड्रोजन गैस को छोड़ देते हैं। ये किसको निकालती बाहर? ये करती है कलेश, निकालेगी हाइड्रोजन और बहुत सारी उष्मा। यहाँ पे होगी आग बबूला, मतलब कि नहीं पट्टी की नहीं,
धातु और अम्ल की पटी नहीं पटी, आपस में पटच नहीं रही। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, हमें पता है जिंक क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल करके स्वयं एक अवशेष के साथ लवण का निर्माण करता है। बेटा इसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लवण कहते हैं। और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। और एक उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण कि यहां पर H2SO4 के साथ अगर मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई, चलो बच्चों भिड़ जाओ फटाफट से, तो अगर मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई तो H2SO4 में क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन गैस को पहले बाहर निकाला, तो पहले कौन मुक्त हुई? हाइड्रोजन गैस निकली, निकल गई। क्या बच गया? बचा कौन? बचे हमारे SO4 भैया। कौन से भैया? SO4 भैया। क्या नाम है इनका? इनको बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। ये कौन है जी? इनका नाम बोलो फटाफट से। तो ये हमारे एल्यूमिनियम जी। तो एल्यूमिनियम बोले तो ससुर जी। ससुर जी की सल्फेट हाइड्रोजन आपके पास में बेटा किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कौन है? बहू। ये कौन है? ससुर जी। ससुर जी के साथ में क्या हुआ भाई? इनके भी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। मतलब क्या हुआ? ससुर जी से भी नाराज है भाई, ये भी ये नाराज है, नाराज ही नाराज है भाई। ठीक है, तो क्या करेगी ये हाइड्रोजन को मुक्त करके स्वयं बनाएगी Al2SO4 का होल 3। इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तैयार सारे बच्चे? बरोबर? अरे बोल दो हाँ या ना। बरोबर? क्विकली Al2SO4 का होल 3। ठीक है, ओके। अरे बात कर लो सोनम, कुछ तो बोलो। क्यों बोले सोनम? तुम मेरी क्लास में क्या करने आते हो? बातें करने आते हो। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुना रही हूँ, इतने मजेदार चुटकुले सुना रही हूँ आज तुमको, उसमें भी तुमको बात करनी है। क्यों भाई? हाँ बेटा पहली क्लास है ना मेरी। बेटा गेमिंग बॉय पहली क्लास में समझ में नहीं आएगा। मेरी क्लास में, पहले ही बोल रही हूँ, मेरी क्लास में आते हो होमवर्क करके आया करो, पढ़ कर आया करो, ऐसे मत खड़े हो जाया करो मैडम कुछ नहीं आ रहा। बेटा कुछ नहीं तो कभी नहीं होता, मैं पहले ही बता रही हूँ। समझ आ रहा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मुझे पता है ये बात, मैं भी बच्ची रह चुकी हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कभी नहीं होता है ना, करना पड़ता है उसके लिए। बरोबर? ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस की मुक्ति हुई। तो ये कौन थी बेटा? अम्ल के साथ अभिक्रिया थी। याद रखना ये अम्ल के साथ अभिक्रिया थी। परंतु चलो बताओ मुझे, परंतु एक बात बताना मुझे, है ना। परंतु बेटा, परंतु हर कोई अम्ल, हर कोई धातु, हर धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी क्या? अभिक्रिया नहीं करती। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, भूलना मत। हर कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती तो नहीं करती। हम लोग क्यों माथा फोड़े हमारा? नहीं करती तो नहीं करती। क्यों नहीं करती? है रीजन उसके अपने खुद के, है ना, है उसके खुद के रीजन। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कभी कॉपर अभिक्रिया नहीं करेगी। H2SO4 के साथ बेटा कभी कॉपर अभिक्रिया नहीं करेगी। कॉपर का मन ही नहीं करता, वो बोलती आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई डोंट लाइक यू, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, सॉरी। कॉपर इज लाइक सॉरी आई कैन नॉट सी यू, है ना। एटीट्यूड भाई, एटीट्यूड किसका? कॉपर का। वो बोलेगी तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती हूँ मैं। कॉपर की साथ साथ कौन? ऐसे ही पारा, ऐसे ही कौन? ऐसे ही चांदी, ऐसे ही कौन? ऐसे ही AU सोना। ये नहीं करते रिएक्शन, नो रिएक्शन भाई, नो रिएक्शन।
कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, ये बोलते हमको भाव ही नहीं देना है अम्ल को। ये लोग क्या बोलते हैं, हम अम्ल को भाव देंगे नहीं, ठीक है, वो देंगे नहीं, तो फिर बात खत्म, यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। ओ आजम खान बेटा क्या कर रहे हैं यार? मैम वाई, क्योंकि ये सभी धातुएं कम क्रियाशील है। ये कैसी होती है? कम क्रियाशील धातुएं। कम क्रियाशील मतलब कि यहां हाइड्रोजन को अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। बेसिकली हाइड्रोजन को टक्कर ही नहीं देने की क्षमता है, इसीलिए एटीट्यूड दिखाती है, जलती है हाइड्रोजन से। ये लोग जलती है हाइड्रोजन से, देख करके बोलती है कि यार ये तो मेरे से बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं तो इसमें मेरी तो क्रियाशीलता ही नहीं है। क्या नहीं, इसकी क्रियाशीलता नहीं है, ये कम क्रियाशील है। किससे? हाइड्रोजन से, इसीलिए यह अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। याद आई किसी को? ठीक है, याद आई किसी को विस्थापन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने समझा था हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, कम क्रियाशील नहीं हटाएंगे। तो ये रहे कम क्रियाशील, जलते हैं ना क्योंकि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है भाई, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है बच्चा, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिंग, बोले तो परीक्षण। परीक्षण मतलब कि कैसे पता करोगे हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है? चलो बताओ, टेल मी, कैसे पता करोगे कि हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हुई है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कैसे मुक्त करोगे भाई, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हुई है? तो परीक्षण करने के लिए जलती मोमबत्ती, निकलती हुई हाइड्रोजन गैस के पास लाने से क्या होगा? चलो बताओ, कोई बच्चा जानता है? लाने से पॉप पॉप, ऐसे पॉप 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 ध्वनि से जलती है। ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार पूछता है कि चलो बताओ, जिंक धातु को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई और वहां पर कोई गैस एक्स मुक्त होती है, तो उस गैस का परीक्षण कैसे करोगे? ठीक है, फटाफट की नहीं, फटफट नहीं, ऐसे ऐसे फ्लप फ्लप नहीं आता, फ्लप 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 ऐसा आवाज आता है बेसिकली इसका, ठीक है। चलो, तो इसे हम लोग बोलते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने क्या समझा? अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया करने से क्या मिलेगा बच्चा? हमको लवण और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, और हम कह सकते हैं कि जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है वो HCl H2O4 के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगी, पर दूसरे अम्लों के साथ में करती है। वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया है, विच इज इनफ फॉर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 में हम इसमें 1-2 चीजें और ऐड करेंगे, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। बट अब बात करते हैं क्षार की। अम्ल की करवा दी, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया करवा दी, अब बारी है किसकी? क्षार की। चलो, क्षार जनरली धातु जो होते बेटा उनके साथ में अभिक्रिया नहीं करते। एक लॉजिक बताती हूँ, मोस्ट केसेस में, है ना, मोस्ट केसेस में अधिकांश टाइम पर क्षार इतनी रिएक्शन नहीं करते, है ना, मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ। क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं के साथ बहुत कम होती है, रेयर केस में होती है, 2-3 केस होते हैं। तो पहला केस है आपके पास में बच्चा जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है। तो जब बच्चा क्षार किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे जो प्रबल क्षार होते हैं, उनमें अगर आपने जिंक धातु डाली, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में बच्चा, मान लीजिए ये आपका बर्तन है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने भर के रखा है, किसको भर के रखा हुआ है? आपने भर के रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन, ठीक है। किसको भर के रखा है बेटा? जलीय विलयन भर के रखा है। आपने कौन सी धातु डाली? मान लो कि जिंक धातु डाली। क्या डाला? जल्दी बोलो, किसको डाला रे? झिंगा लाला, लाइव झिंगा लाला, जल्दी बोलो, किसको डाला? जिंक को डाला।
जिंक ने क्या किया, जिंक बोला कि आओ आओ अभिक्रिया करे, जिंक बोलता है आओ आओ अभिक्रिया करे। तो अभिक्रिया कैसे करेगा, तो अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये एक प्रकार का बच्चा कह सकते हो केमिकल है जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में, मैंने बोला ना जो यहाँ पढ़ेंगे वो वहां भी पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 का भी पार्ट है, चैप्टर 3 में भी है और चैप्टर 2 में भी है। इसके अलावा क्या सिर्फ जिंक धातु अभिक्रिया करती है क्या, नहीं, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी क्षारकों से अभिक्रिया करती, क्षार से रिएक्शन करती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर सब लोगों को, जल्दी बताइए बच्चा। ओके, यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ गुड। अब बात करते हैं आगे, इसका नाम क्या है बच्चा, केमिकल का नाम बोलो, ये याद रखिएगा, केमिकल का नाम है सोडियम जिंकेट। केमिकल का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया है आपके पास में, ये देखो, ये अभिक्रिया नंबर 2 थी, ये अभिक्रिया नंबर 2 थी। ठीक है, अभिक्रिया नंबर 3 पे बढ़ते बेटा। हाँ, 3 है अभिक्रिया नंबर तीसरी, जो कि हमें बता रही है कि अम्ल की किसी धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, धात्विक कार्बोनेट से। अब ये धात्विक कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट मतलब कि कौन, CO3, जल्दी बोलो, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैंने बोला सल्फेट, सल्फेट बोले तो SO4 2 नेगेटिव। यस और नो, है ना, याद रखना, ये भूलना मत, ये बहुत यूज होने वाले हैं। तो अम्ल की धातु का अभिक्रिया, तो धातु क्या होती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, इनके कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा रहे। ठीक है, ओके। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो भाई साहब, सारे आशिक मेरी क्लास में है क्या, आज सारे आशिक मेरी क्लास में, क्या चल रहा है यार आज की क्लास के अंदर, हो क्या रहा है, सब कुछ सही है, बरोबर, क्या चल रहा है यार, मतलब कुछ दिक्कत परेशानी, चाय पानी नाश्ता कुछ चाहिए क्या, नहीं ना, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा समझो कि अम्ल की जब बात कर रहे हैं हम लोग, किसी धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, धातु के कार्बोनेट का एक एग्जांपल देती हूँ, जो सोडियम कार्बोनेट या फिर इसको बोलो कोई खाने का सोडा, घर में होता है ना, घर में होता है खाने का सोडा, नाम सुना है किसी ने, खाने का सोडा। तो ये जो खाने का सोडा होता है, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है, NaHCO3, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। सब लोग ध्यान से सुनना, तुम लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बोर हो गए क्या क्लास के अंदर, बोर हो गए, बहुत जल्दी बोर हो गए, लेकिन बेटा केमिस्ट्री है, थोड़ा सीरियसली ले लो, वरना अभिक्रिया कर नहीं पाओगे, वरना अभिक्रिया देख के भाग जाओगे, ऐसे काम मत करिएगा। चलो जी, कहां पर थे, चलो, हाँ, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सबके घर में पकोड़ों में डालते हैं, केक बनाने में डालते हैं, मम्मी लोग पापड़ बनाने में भी यूज करती है। तो खाने का सोडा NaHCO3, इसको जब किसी खट्टी चीज में डालते हैं तो आपने देखना बबल्स निकलते हैं। बेटा तुम क्या करना, इसमें नींबू नहीं छोड़ना, तुम देखना मेरी बात, मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ, बहुत सारे बबल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बबल्स। ये घर का एक्सपेरिमेंट है, ये क्या कर सकते हो आप लोग, होम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये बच्चा आपका होम एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्या रहेगा, घर का एक्सपेरिमेंट रहेगा। करोगे ना, सब लोग करना, इसमें नींबू नहीं छोड़ना, नींबू निचोड़ देना भाई, मैं बता रही हूँ, गारंटीड बबल्स निकलेंगे, एकदम बुलबुले बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। चलो समझाते हैं कि क्या हुआ। सो बेसिकली जब भी कोई अम्ल किसी, ये आपको ट्रिक है ना, ये ट्रिक याद रखनी है। तो यहाँ पर जो लिखा है बेटा, यहाँ पर जो लिखा है, इससे हम लोग ट्रिक्स कहते हैं, रिमेम्बर रखने की, याद रखने की ट्रिक होती है। यहाँ पर जो लिखी है ना मैंने, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिक, ठीक है।
तो ये ट्रिक याद रखने के लिए कि धातु प्लस अम्ल लवण और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा है कि क्षार और धातु है तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, गैस निकालेगा। अगर मैंने कहीं पर लिखा है अम्ल और धातु कार्बोनेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो ट्रिक के हिसाब से कार्बोनेट बच्चा है। याद रखना, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना कि जब भी कोई कार्बोनेट में, सुनना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, कि जब भी किसी कार्बोनेट के साथ में किसी अम्ल को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वहां पर बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्योंकि ये कौन है? कार्बोनेट है। ये कौन है? ये CO3 है। कौन है? CO3 है, जो कि CO2 में टूट जाएगा। इसकी हड्डी किसमें टूटेगी? CO2 में। तो बेसिकली जब भी किसी अम्ल को धातु कार्बोनेट से मिक्स किया जाता है तो वहां पे लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण से समझते हैं बच्चा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। यहां पर लिखा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसके साथ सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो बच्चों ये कौन है आपके पास में? ये है सोडियम। देखो नाम में लिखा है। आपको ना ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है बेटा, ये पढ़ने का तरीका है, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? सोडियम कार्बोनेट। ये कौन है? धातु। ये देखो, ये कौन है? धातु, कार्बोनेट बन गया ना। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब किसी अम्ल को डाला जाता है तो यहां पर बना बेटा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, जल का निर्माण हुआ। तो ये CO2, ये जल। इसको निकालने के बाद आपके पास में बच्चा ये वाला पार्ट जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके NaCl बनाया, विच इज अ लवण, ठीक है। तो ये लवण की प्राप्ति हुई। तो आपको ये याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर H2SO4 के साथ में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया जाए, जो कि खाने का सोडा है, तो क्या होगा? चलो एक और एग्जाम्पल लेते। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, थोड़ा टफ हो रहा है क्या, थोड़ा सा कठिन हो रहा है? अरे कठिन नहीं है यार, दिमाग में ऐसा देख के घबराओ तो मत। घबराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कठिन लगेगा। अब पहाड़ देख के तुम बोल दोगे कि यार मैम पहाड़ तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट हम चढ़ ही नहीं सकते। तो भाई जब तक तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कितना कठिन है चढ़ना, है ना। तो एक बार कोशिश करके देखो, ठीक है, कोशिश करके देखो। चलो हाँ जी, चलो। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आंख मूंद के लिख दो। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो मैडम निकलेगा और जल निकलेगा। आंख मूंद के दो प्रोडक्ट मैंने लिख दिए, आंख मूंद के, क्योंकि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और हमारे पास में ये है बच्चा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल को मिक्स किया, मिलाया, तो एट दैट टाइम हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई और जल का निर्माण हुआ, लेकिन एक लवण की प्राप्ति हुई है। तो बेटा लवण क्या होगा? देखिए लवण हमेशा बनेगा, समझना इस चीज को। लवण बनेगा ये धातु और इसका जो अवशेष है उसके साथ। तो इन दोनों को तुम जोड़ दो तो बेटा Na2SO4 तुम्हें मिल जाएगा लवण। तो यहां लिखोगे Na2SO4। और भाई बताओ क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? मैम यहां बनने वाली लवण, बेटा बता दिया, लवण बनेगा आपके पास में अम्ल के अवशेष से। समझ में आया? तो अब बताइए संतुलित है जी, संतुलित है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और है 3 हाइड्रोजन, तो ये तो बैलेंस नहीं है। 1 SO4 1 SO4, 1 कार्बन 1 कार्बन, कितनी ऑक्सीजन? 4 3 7 ऑक्सीजन, 4 5 6 7 ऑक्सीजन, परंतु कुछ तो इनबैलेंस्ड है। तो बेटा बैलेंस तो नहीं है, तो कौन करेगा बैलेंस इसको? चलिए बैलेंस करने के लिए इस जगह पर, कहां पर मैं देख रही हूं सोडियम बैलेंस नहीं है, तो इस जगह पर मैंने 2 का गुना कर दिया। सभी लोग बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर 2 का गुना करके इस जगह पर 2 लिख दूं तो क्या यह समीकरण संतुलित है? 2
दो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 सोडियम, 2 सोडियम, कितने कार्बोनेट, 2 कार्बोनेट। तो हमारे पास में बेटा यहाँ पर कार्बन भी कितने हो चुके, 2 हो चुके, ठीक है। अब हम लोग कितने गिनेंगे, ऑक्सीजन गिनेंगे, 4 5 6 7, सॉरी 4 3 2 6 6 4 कितना 10, ठीक है। तो आपके पास में कितनी होगी, अरे SO4 की ऑक्सीजन तो नहीं गिनेंगे ना हम लोग, बेसिकली SO4 की ऑक्सीजन नहीं गिनने की नीड है, हम लोग सिर्फ गिनेंगे 4 5 6 बैलेंस है। अब बैलेंस है, नाउ चेक, बैलेंस है ना। देखो SO4 की ऑक्सीजन मत गिनो, SO4 यहाँ पर भी था, SO4 यहाँ पर भी एक ही है, छोड़ दो इसको। 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 कार्बन, 2 कार्बन, और कितनी ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन। तो कितनी, यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर है 2, तो कितनी हो गई, 4 2 6 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गई, बैलेंस है, मैं तो बिजी हो गई, चलो ठीक है। अगला, अब बच्चों इसमें एक छोटू सा चीज छूट गया। अब ना यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज छूट गई बेटा, बहुत प्यारी सी चीज, बहुत प्यारी चीज बताती हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम में एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न पूछता है बच्चा आप लोगों से, सब लोग ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग जवाब देना मुझे। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होता है, समझना सब लोग, क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस प्रवाहित की जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना प्यारा क्वेश्चन है बेटा कि जिसकी हद नहीं। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में, हर बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, यहीं पे फंस जाते हैं बच्चे। तो आपको बता दूं, यह क्वेश्चन का उत्तर जो है वो आता है, इसका जो उत्तर लिखोगे आप सभी बच्चे, ये उत्तर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के अंतर्गत। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 गैस का परीक्षण। क्या बोलते बेटा, इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। मतलब कि तुम्हारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सबको पता है ना कि हम श्वसन में CO2 गैस को छोड़ते हैं। एवरीबडी नो दैट, अरे बोलो यार, यस और नो, हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं ना। तो कैसे वेरीफाई करोगे, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन बेटा वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो, तो अब हम लोग इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने H2SO4 की खाने के सोडे से अभिक्रिया करवाई, तो एक गैस जो है वो बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो इस गैस को हम क्या करेंगे बेटा, चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हमने क्या किया बच्चा, हमने CO2 गैस को चूने का पानी, सूत्र बताओ फटाफट से, चूने का पानी क्या होता है? बहुत बढ़िया आदर्श बिंद, बहुत बढ़िया आर्यन सिंह, क्या बात है, बहुत शानदार बच्चों, वेरी गुड यार, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड यार, क्लैपिंग फॉर यू। तो बेटा चूने का पानी होता है, पानी बोले तो हाइड्रोक्साइड, है ना, हमने सीखा ना ट्रिक क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसे कहा जाता है चूने का पानी, बूझा चूना, ठीक है, चूने का पानी, बूझा चूना, जिसको नहीं पता नाम याद रखना, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एक है, ये सब के सब कैसे बेटा एक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबके सब एक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबको पता है। तो जब चूने के पानी से प्रवाहित की जाती है तो बच्चों हमें प्राप्ति किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बच्चा कैल्शियम से मिलेगी तो बनाता है कैल्शियम, और ये मिलकर के बनाएगा CaCO3, CaCO3 जो कि एक सॉलिड है, प्लस बच्चों जल की प्राप्ति होती है, विच इज नोन एज श्वेत अवक्षेप।
इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है श्वेत अवक्षेप। अरे यार, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप क्या होता है बेटा? इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, गुड। अब एक और क्वेश्चन आता है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है लोग, पता है क्या पूछेगा? क्या होगा अगर चूने के पानी को अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए, है ना? एक तो प्रवाहित किया जाए और अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए, अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए। बहुत प्यारी चीज है। अब यहां पर क्या करोगे जी? तुमको यहां तक देखो, तुम्हारी उंगली पकड़ के मैंने यहां तक तो तुमको बताया हुआ है। सुनना, यहां तक मैंने बेटा बताया हुआ है तुमको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो चूने का जो पानी होता है वो पारदर्शी होता है, और जैसे ही आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हो तो आपका जो कलर है बेटा चूने के पानी का वो दूधिया हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं दूधिया रंग। श्वेत अवक्षेप के कारण हमें मिलता है बेटा यहाँ पर दूधिया रंग का पानी। ये दूधिया रंग का पानी मिल जाता है। तो ये दूधिया रंग का पानी क्या है बेटा? ये पानी कहलाता है कि बता रहा है हमें मिला है कैल्शियम कार्बोनेट। परंतु जब हम ज्यादा समय तक बहाते हैं तो तब बच्चों हमें क्या मिलता है? यहाँ पर अधिक समय के पश्चात हमें मिलता है एक नया पदार्थ जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यह बच्चों दूधिया रंग को चेंज करके वापस से पारदर्शी या रंगहीन कर देता है। देख रहे हो केमिस्ट्री? देख रहे हो केमिस्ट्री? कितनी सारी चीजें होती है। देख रहे हो केमिस्ट्री? कितनी प्यारी प्यारी और कितनी सारी सारी चीजें हो रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहाओगे चूने के पानी में तो हमें प्राप्त होता है एक नया केमिकल, नाम है जिसका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे ये पॉइंट को भूल जाते हैं, नोट पॉइंट में डाल देना। ठीक है, बढ़िया पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे? कैल्शियम, जल्दी बोलो जी, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और चीज पूछूं, एक और चीज पूछूं। चलो एक और चीज पूछती हूं आपसे, एक और चीज। चूना और चूना पत्थर में क्या अंतर है? कौन बताएगा? ये भी वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड MCQ क्वेश्चन है। यहां से बेटा सबसे ज्यादा MCQ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बताइए, चूना और चूना पत्थर में क्या अंतर है? चलिए, wow, someone is with brain. Something logged 2.0. चूना सॉलिड है और चूना पत्थर, चूना सॉलिड और चूना पत्थर। ऑप्शन दीजिए। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड शबा, वेरी गुड। तो चलो बताते हैं। नहीं पता कोई बात नहीं यार, नहीं पता तो इस तोप थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, पता कर लेंगे। सुभद्रा मैम क्यों खड़ी है? बताने के लिए खड़ी है। अरे सुभद्रा मैम सामने क्यों खड़ी है? बताने के लिए ना जी। चलो, तो बेसिकली चूना बेटा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है ये आपका धातु ऑक्साइड, या इसे हम कहते हैं कि भाई ये धात्विक ऑक्साइड है। ये जस्ट धात्विक ऑक्साइड है। ये क्या है? जस्ट धात्विक ऑक्साइड, जैसे नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड है ना, वैसे ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये होता है चूना। लेकिन जब बात करते हैं चूना पत्थर की, इसे आप लोग सूखा चूना भी बोलते, बेटा इसको बोलते सूखा चूना, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं चूना पत्थर की, तो किसी ने सुना है कि ताजमहल संगमरमर से बना है? किसी ने सुना है कि ताजमहल संगमरमर से बना है? सुनो ना संगमरमर, गाना याद है किसी को कि ये दीवारें, सुना है किसी ने कि ताजमहल संगमरमर के सफेद पत्थरों से बना है? तो बेटा चूना पत्थर वही संगमरमर का पत्थर है, संगमरमर का पत्थर, मार्बल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे क्या कहते हैं? मार्बल कहते हैं। अच्छा, चौक का नाम सुना है किसी ने? खड़िया चौक, चौक सुना है? चौक, अरे चौक जिससे टीचर लोग बोर्ड पे लिखते हैं, चौक का नाम सुना है किसी ने? तो चौक को बच्चों एज ए चूना पत्थर ही होता है। जो चौक जिससे तुम लिखते हो ना, वो भी चूना पत्थर ही होता है। इसका एक और नाम प्रचलित है खड़िया, हमारे यहाँ तो नहीं बोलते, लेकिन कहीं किसी और मतलब जगह पर बोलते हैं खड़िया। तो खड़िया, चौक, संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, इसे बच्चों आप लोग एक ही चीज बोलोगे, कोई भूलेगा नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों चारों नाम याद रखना। कोई बच्चे, पता बच्चों की आदत क्या होती, तुम्हारी आदत क्या है पता तुम लोग को? एक बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। केमिस्ट्री में तुम लोग ये पढ़ना पसंद करते हो लेकिन ये नहीं पढ़ते हो। तुम सूत्र नहीं पढ़ना चाहते, सूत्र नहीं पढ़ोगे बेटा तो केमिस्ट्री अधूरी ही रहेगी हमेशा, केमिस्ट्री हमेशा अधूरी रहेगी फिर। ओके, तो अगर आप केमिस्ट्री में प्रो बनना चाहते हो, बहुत अच्छी करना चाहते हो, केमिकल फॉर्मूलाज बिल्कुल एकदम जबान पे रखो, मजे आएंगे फिर केमिकल रिएक्शन करने में भी, ठीक है। खनी बोलते हैं, पता नहीं बेटा, ठीक है। चलो यहां तक है क्लियर सबको? गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आपको समझाना है मुझे अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया साथ में क्या होती है। ये बहुत प्यारी सी चीज है, इसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको बता दूं बच्चा, ये हमारे डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण, है ना? गुड, तो इसे हम लोग बच्चों अगली कक्षा में कवर अप करेंगे। एंड इसके बाद आफ्टर दैट हमें जो कवर अप करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, जो कि हम लोग आगे और कवर अप करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड द लास्ट पार्ट की बच्चों, जिन बच्चे लोगों ने अब तक के टॉपर्स बैच नहीं खरीदा है, गाइस यू कैन बाय एट 999 एट दिस प्राइस। एंड आपके पास नंबर है 0124715825, उस पर कॉल कीजिएगा दोपहर के टाइम। कोई भी शाम को कॉल मत करना, फोन कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। दोपहर में कॉल कीजिएगा, आप लोग बाय कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। वेल डन गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया आज की क्लास में, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।